हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए फिफ्थ सेम का जो माइनर डीएसी सब्जेक्ट है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चलिए फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली यूनिट में यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका डीबीएमएस वर्सेस डेटा वेयर हाउस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डेटा मार्ट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या है, देन स्टार्स, स्नोफ्लैक्स एंड फैक्ट कॉन्स्टिलेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड यूनिट में अगर हम आ जाए तो यहाँ पर OLTP, ओलैप, रोलैप वर्सेस मोलैप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 3 टायर डेटा वेयर हाउस क्या होता है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी। देन डिस्ट्रीब्यूटेड और वर्चुअल, ठीक है। और ये जो ओलैप सिस्टम है, आई थिंक आप इसको यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वही आ गया है यहाँ पर। अब हम आ जाए फाइनली थर्ड यूनिट में। फाइनली हम आ गए हैं थर्ड यूनिट में, और इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पर है डेटा माइनिंग की डेफिनेशन, उसके क्या टास्क होते हैं, KDD12, ठीक है। देन डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेजेस, और यदि हम इसी में बात करें तो पैटर्न प्रेजेंटेशन, वर्चुअलाइजेशन, देन हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, रिग्रेशन और बेस थ्योरम। फोर्थ यूनिट में यदि हम आ जाएं यहाँ पर तो इस यूनिट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में क्या इश्यूज आते हैं। सो इश्यूज इन क्लासिफिकेशन, स्टेटिस्टिकल बेस्ड जो आपके एल्गोरिदम्स हैं जिसमें आपके डिस्टेंस बेस्ड हैं, ये आपको क्लास में जैसा करवाया गया हो वैसा इसमें आपको लिख के आना है। जितना डेप्थ में पढ़ाया है उतना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देन डिसीजन ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इवेल्युएटर्स क्या क्या होते हैं, किन किन बेसिस पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। देन क्लस्टरिंग क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डीबी स्कैन, क्योर एल्गोरिदम, देन क्लस्टरिंग विथ कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, क्या होता है कैटेगरिकल एट्रीब्यूट, किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेटा टाइप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक जो आपका एट्रीब्यूट है उसके क्या क्या डेटा टाइप है। देन फाइनली यदि हम फिफ्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में है फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन, देन एप्रियोरी 12 एल्गोरिदम, रूल जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैसे जनरेट करते हैं, क्यों जनरेट करते हैं, ठीक है। देन एडवांस टॉपिक्स में यदि हम आ जाएं तो आपका कंपोनेंट एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है ये कहाँ पे यूज होता है, क्या है, एंड स्पेशल माइनिंग, टेम्पोरल माइनिंग और वेब माइनिंग। हो सकता है इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए। सो आई होप कि इसमें से काफी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए आपकी एग्जाम में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फिर भी मैं ये कहूंगी कि पूरा सिलेबस जरूर पढ़ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।